नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 1 मई 2022, दिन है रविवार और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 166 एपिसोड यानी 166वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल 30 अप्रैल 2022 यानी शनिवार को जितने लोगों ने भी सवाल भेजे थे अपने रूल के हिसाब से, मेरे नियम के हिसाब से, उन सारे लोगों को सवालों को कलेक्ट कर लिया और उसका जवाब लेकर हाजिर हूँ। वीडियो अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। अगर आपने सवाल नहीं भी भेजा है तो भी वीडियो पूरा देखिए, आपके सवालों का जवाब यहाँ कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा इस वीडियो में। और बता दूं, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ मार्केट रिलेटेड जानकारी के लिए भी टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हूँ। साथ ही आप कॉस्मोफिट ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का जो नया बैच है दोस्तों, मई 2022 के लिए वो अनाउंस कर चुका हूँ। ये इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स ये फुल्ली इंट्राडे ट्रेडिंग पर बेस्ड होता है और ये मई 2022 के लिए बैच अनाउंस हो चुका है। 15 मई से बैच स्टार्ट है। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 12 मई है। आप मेरे वेबसाइट rktrading.online पे पूरी जानकारी ले सकते हैं कोर्स वाले सेक्शन में, या फिर मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी जाकर देख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का, वहाँ पे भी अवेलेबल है। इनरोलमेंट वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अब बढ़ता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का 166वां एपिसोड की तरफ और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। सबसे पहला सवाल पृथ्वीराज जी ने रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखा है, क्या हम आपके साथ लाइव ट्रेड कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना होगा। सर, लाइव ट्रेड कर सकते हैं। मैं इसके लिए लाइव ट्रेडिंग रूम ऑन करता हूं। आपको पता है लाइव ट्रेडिंग रूम होता है, ठीक है। इसके लिए मैं लाइव ट्रेडिंग रूम का इनरोलमेंट लेता हूं, लेकिन इस मई मंथ के लिए मैंने लाइव ट्रेडिंग रूम का अभी तक अनाउंस नहीं किया है पृथ्वीराज जी, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग रूम में होता क्या है कि आप मेरे साथ मार्केट आवर में 9:15 यानी 9:15 से मैक्सिमम 11 बजे तक साथ में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस बार मैं इनरोलमेंट नहीं ले रहा हूं मई मंथ के लिए, क्योंकि इस बार मेरा अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया। मई में समर वेकेशन भी है बहुत सारा, तो कहीं हो सकता है फैमिली टाइम जाना पड़ रहा है। इस वजह से इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने नहीं किया है अनाउंस। हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का मैंने अनाउंस किया है। अगर आप सीखना चाहते हैं, लर्निंग लेना चाहते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा। हाँ, और ये जो है ना, अभी जो लाइव ट्रेडिंग रूम का फी है जो रिसेंटली, वो है 2495। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि अभी तक मैंने इस मई मंथ के लिए इसको अनाउंस नहीं किया है। मे भी अगर मूड बदल गया, कहीं नहीं गया, तो फिर मैं इसको अनाउंस कर दूंगा बिल्कुल इंट्राडे लाइव ट्रेडिंग रूम के लिए। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा सर। तो ये है पृथ्वीराज जी रायपुर छत्तीसगढ़ से। अब अगला सवाल जो भेज रहे हैं वो है गौतम ताल सानिया जी, सूरत गुजरात से लिख रहे हैं। गौतम जी, गौतम भाई ताल सानिया, सिटी गुजरात, सिटी सूरत गुजरात से। इनका लिखना है कि माय पोर्टफोलियो होल्डिंग व्यू इज 20+ ईयर। 20 सालों से ज़्यादा का इन्हों रखना चाहते हैं अपने इन सारे होल्डिंग को, स्टॉक्स को, यानी पोर्टफोलियो का व्यू 20 साल का इनका, कि 20 साल में कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये होल्ड करेंगे। प्लीज सजेस्ट विच होल्ड एंड विच एग्जिट स्टॉक। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 20 साल आपने जो रखा है ना, तो फिर आपको सोचना ही नहीं है ना। 20 साल। अब आपने ये पोर्टफोलियो कब बनाया मुझे आइडिया नहीं। आपने कब पोर्टफोलियो बनाया मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप अगर ये बता देते कि आपने कब बनाया नहीं तो थोड़ा और भी मैं बताता हूँ। और कितना साल बनाया हुआ हो चुका है, हो सकता है 2 साल हो गया, हो सकता है 4 साल हो गया, है ना। तो अब अगर 20 साल रखा है तो इस तरह से नहीं होगा। देखिए 20 साल में होंगे क्या, अभी मैं आपको समझाता हूँ गौतम जी, ठीक है। मैं नहीं जानता कि मैं बाइक लेके निकला तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कोई गारंटी लेगा कि नहीं होगा। आप भी कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा कोई तो गारंटी नहीं होता है, हो भी सकता है एक्सीडेंट। बिल्कुल वही बात है। बाइक निकला एकदम सफ़र के लिए और मुझे पता है कि 1 घंटे का सफ़र है, मैं 1 घंटे में घर पहुंच गया, पता चला 15 मिनट में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह से 20 साल का अगर आप व्यू लेते हैं ना, तो आप इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि पहले 5 साल देखेंगे कि 5 साल तक अगर आपने इसे होल्ड कर लिया, फिर इसमें 5 साल ऐड कर लेंगे, फिर उसको भी अगर होल्ड कर लिया, फिर 5 साल, फिर 5 साल, ऐसे एक ही बार में 20 साल करेंगे तो बीच में मार्केट हो सकता है क्रैश हो गया, तो उसमें आपका सारा पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे यार ये क्या किया मैंने, गड़बड़ कर दिया। तो आपको व्यू छोटे छोटे स्टेप से लेके चलना है। 5 साल कम से कम करिए, फिर उससे बढ़ाते हुए चलिए। ऐसे 20 साल पूरे एक बार में 20 साल करेंगे ना, तो मैं आपको एक वीडियो दूंगा
20 साल या 20 दिन, ठीक है। 20 मेरा एक वीडियो है पोर्टफोलियो बेस्ड पर ही है, आप उस वीडियो को देखिए। 20 ईयर्स या 20 डेज, ठीक है। ये मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको मेरे आरके ट्रेडिंग चैनल पर। मैं आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आएंगे, ये मेरा आरके ट्रेडिंग चैनल है, इसी में आप सर्च करेंगे ना तो आपको यहाँ पे 20 ईयर्स, एक बार मैं सर्च करके दिखाता हूँ, शायद में भी मिल जाए जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर 20 ईयर्स और 20 डेज, ये वीडियो आप ज़रूर देखिए सर, ये आप ही के लिए है। 20 साल या 20 दिन आपको किस तरह से देखना है, यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखिए, आपके बहुत सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे यहाँ पे। अब बात है कि आपने स्टॉक जो लिया हुआ है, रिलायंस, पीडीलाइट, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन्फोसिस, एमएनएम, हुल, नोबोको, विस्टारा, कैम्प्लास, एनमार, इसमें आप जानना चाहते हैं कि किसको होल्ड करना है, किसको एग्जिट। रिलायंस लेके अगर डर लगे तब तो बेकार है सर, रिलायंस लेके फिर डरना क्यों, जब रिलायंस लिया तो फिर डर क्यों लग रहा है, ये गिरेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक आपके सारे अच्छे हैं, चाहे पीडीलाइट हो जाए, चाहे एचडीएफसी बैंक हो जाए, चाहे कोटक हो जाए, कभी इन्फोसिस हो जाए, एमएनएम हो जाए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नुबोको, विस्टा हो जाए, कैम्प्लास्ट, मैं इसको नहीं पसंद करता हूँ। ये एक बार धोखा दे चुका है लोगों को, ये एक बार इसका हिस्ट्री रहा है, इसने एक बार धोखा दिया, बहुत भयानक। डिलिस्ट हो चुका था ये स्टॉक एक टाइम में, और वहां 5 रुपए पे डिलिस्ट हुआ था, और उसके बाद दोबारा ये मार्केट में आती। ये एक बार धोखा दे चुका है, इसका नेचर गंदा है, ठीक है। तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। नुबोको विस्टा नया स्टॉक है, ये अभी आया ही है, तो मार्केट में अभी इसका, और इसका कोई प्रोडक्ट नहीं है ये, बल्कि दूसरों से प्रोडक्ट लेता है, अपना ब्रांड चिपकाता है, ठीक है। तो ये दो स्टॉक पे थोड़ा मुझे कभी कभी डाउट होता है, बाकी इधर सही है, बाकी आपका इधर सही है स्टॉक, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 20 साल भी इसको होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन कैसे चलना है वो आप उस वीडियो को देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा गौतम जी। स्टॉक सारे आपके अच्छे हैं। तो ये है गौतम भाई तलसानिया जी, सिटी गुजरात से। अगला सवाल ये अगला सवाल किनका है ये देख लेते हैं। वीके खत्री साहब, वीके खत्री जी दिल्ली से लिख रहे हैं, फ्राइडे को ही 25 डी मार्ट 3,961 के प्राइस पर बाय किया है, मंडे को गैप डाउन होने की उम्मीद है, तो स्टॉक को होल्ड करूं या नहीं। अरे सर मंडे होने तो दीजिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लिया था, इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है। देखिए ये प्रॉब्लम है। अगर आप होल्ड करके जाते हैं, तो अगर होल्ड करके जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम रात में आंख बंद करते हैं, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। हो सकता है बीच में हार्ट फेल हो जाए हमारा रात में सोए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डिलीवरी लेके जाते हैं तो हमें ये 2 दिनों का ध्यान हमेशा रखना पड़ता है, सैटरडे संडे को, कि मार्केट विश्व युद्ध हो सकता है। हमेशा 5% की संभावना हमेशा होती है कि कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी हमला हो जाए, विश्व युद्ध हो जाए, कहीं नया वायरस, कुछ भी हो सकता है। ये 5% की संभावना हमेशा होती है। अब मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो उसमें आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि आपने इसको क्यों लिया था। सबसे पहले तो आपने ये लिखा ही नहीं कि आपने लिया क्यों था, आपने लिखा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लिया था, वो ठीक है। शॉर्ट टू मीडियम लिया क्यों था, आप समझ रहे, ये तो आपने ये टर्म इतना दिन के लिए लिया ना, शॉर्ट टू मीडियम लेने का रीजन क्या था सर, क्या देखा था आपने उस स्टॉक में। अगर वो स्टॉक अगर वो रीजन गैप डाउन होने के बावजूद, अगर वो रीजन, ध्यान सुनिए, अगर वो रीजन गैप डाउन होने के बावजूद अवेलेबल है, देन आप होल्ड कर सकते हैं। अगर वो रीजन खत्म हो गया गैप डाउन होने के बाद, देन आप एग्जिट कर सकते हैं। अब है आपने जो प्राइस लिया है 3961 पे लिया है, तो इसका सपोर्ट कहां पर है ये आप जानना चाहते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं, एसएल भी बताता हूं, लेकिन फिर से याद दिला देता हूं कि अगर गैप डाउन होने के बावजूद जो लेने का रीजन है आपका, अगर वो उस वक्त भी अवेलेबल रहेगा तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर वो खत्म हो गया होगा तो आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसका सपोर्ट बता देता हूं। तो डी मार्ट का चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, और ये आ गया, आप उन्हें 3962 के आसपास में लेता है। स्टॉप लॉस सब आपको 3860 से 70 के आसपास का लगाइए, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है यहाँ से। एक्चुअली आप वहाँ से थोड़ा पॉइंट नीचे आए हुए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अपने सपोर्ट पर के आसपास ही है, लेकिन आपको 3850 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वो अगर एग्जिट हो जाता है तो आप वहाँ से निकल जाइएगा, क्योंकि वहाँ से फिर वो नीचे और भी गिरावट बढ़ा सकता है। तो ये है वीके खत्री जी आपके सवाल पे अपना जवाब। चलिए फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से अगला सवाल भेज रहे हैं। और मैं फिर से बता दूं, जो मेरे व्यूवर हैं, जो सिर्फ देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो संजय मिश्रा जी का जो सवाल है, इन्होंने लिखा है, आई हैव परचेज टाटा पावर 240 पे लिया, इंडस टावर 209, एक्साइड इंडस्ट्री 152, अडानी पावर 275, बोरोसिल
रिन्यूअल 695, बॉम्बे डाइंग 122, ब्लैक रोज इंडस्ट्री 185 पे लिया है। तो एसएलएन टारगेट क्या होना चाहिए? तो टाटा पावर 240 के आसपास लिया है। चलते हैं टाटा पावर के आसपास में देखेंगे कि क्या चल रहा है टाटा पावर में। तो गर्मी का सीजन है और कटौती काफ़ी ज़्यादा बिजली की हो रही है, तो इस वजह से पावर कंपनियों में एक अच्छा मूव मिला था, जिसकी वजह से ये देख रहे हैं ये रेंज भी ब्रेकआउट टाटा पावर में हुआ था अपर जोन में। अब 240 के आसपास आपने लिया है और स्टॉक 242 के आसपास में चलता हुआ दिख रहा है। आपको स्टॉप लॉस 220 220 का लगा के चलना होगा और 255 के ऊपर निकलने के बाद फिर आपको निश्चिंत होकर बैठना होगा। वापस से 270 से 80 के लेवल को आपको टाटा पावर दिखा सकता है। इसके अलावा आपने जो लिया हुआ स्टॉक वो है आपके सामने इंडस टावर 209 और एक्साइड इंडस्ट्री। तो इंडस टावर पहले भारतीय इंफ्राटेल हुआ करता था, अब इंडस टावर है 209। करंट भाव ही है। स्टॉप लॉस 195 रुपये के आसपास लगा लीजिए, उतना बड़ा नहीं लगाना तो 200 रुपये का भी आसपास लगा के चल सकते हैं। एक रजिस्टेंस एरिया 215 से 16 के आसपास, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 220 के ऊपर और 30 के ऊपर जाता हुआ ये स्टॉक इंडस टावर आपको दिखेगा। इसके अलावा जो स्टॉक्स है आपके सामने वो है इंडस टावर हो गया, यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री, अडानी पावर, एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड था बैटरी में भी चल नहीं रहा, 152 के आसपास लिया। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं, आपको 145 रुपये के आसपास का लगा के रखना पड़ेगा। ऊपर एक रेंज है, एक्चुअली ये नैरो रेंज में फंसा हुआ है। 155 से 60 के ऊपर 155 के ऊपर निकले तो 160 छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट 165 रुपये के आसपास का हो सकता है। अडानी पावर है अगला स्टॉक और आपने लिया है अडानी पावर को 260 के आसपास ना, 275 के आसपास, और वो चल रहा है 280। तो इससे स्टॉप लॉस लगाना होगा 255 रुपये के आसपास का, क्योंकि ऊपर से इसको रिजेक्शन भी बहुत अच्छा आया है और वो रिजेक्शन है 300 रुपये का। 300 के ऊपर जाने बाद ये मजबूत होगा, तब वापस 320 का टारगेट आपको अडानी पावर में देखने को मिलेगा। बोरोसिल रिन्यूअल 695 के आसपास लिया है। तो बोरो ये तो काफ़ी तेज़ी से भागा इस साल, तो बहुत ही ज़बरदस्त बोरोसिल रिन्यूअल ना। बोरोसिल लिमिटेड ने बोरोसिल रिन्यूअल्स लिया ना, 695 के आसपास में लिया है। स्टॉप लॉस जो लगाना पड़ेगा आपको 650 रुपये के आसपास का लगाइए और ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस दिया है 750। यहाँ से अगर वो रिजेक्ट ऊपर ब्रेकआउट करके जाता है तो फिर 800 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे बोरोसिल रिन्यूअल में। और बॉम्बे डाइंग 122 पर आपने लिया हुआ है। बॉम्बे डाइंग ये स्टॉक भी ठीक है, अब तो रियल सेक्टर में भी ये आ गया है। बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चर कपड़ा से अब चला गया उसमें भी। तो आपने 152 के आसपास लिया ना, 122 के आसपास लिया है। चलिए 122 लाया तो स्टॉप लॉस 115 का लगेगा, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। बहुत सेफ्टी रखना है तो 110 रुपये का, उससे बड़ा नहीं। और ब्रेकआउट कब आएगा? जब 130 के ऊपर निकल जाएगा तब। 130 के ऊपर जाने के बाद 135 से 140 के टारगेट दोबारा से आपको दिखाएगा। ब्लैक रोज इंडस्ट्री 185 पे लिया है, तो हम लोग चलते हैं ब्लैक रोज की तरफ। 185 के आसपास लिया है, 200 रुपये चल रहा है। स्टॉप लॉस भी आप 185 का ही रखिए, नहीं उतना जगह पर रखना है तो 190 के आसपास रख लीजिए, वो भी चलेगा। 210 के ऊपर जाने के बाद फिर 215 से 220 के टारगेट आपको ब्लैक रोज में देखने को मिलेंगे। तो ये है संजय मिश्रा जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। और अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। संजय दामोदर कदम जी मुंबई से लिख रहे हैं अगला सवाल। इन्होंने लिखा है कि भेल 68 रुपये 24 पैसे पे, बिरला सॉफ्ट 480 रुपये 41 पैसे पे, ब्लिस्पन इंडस्ट्रीज को 122.30 पर लिया है, IEX को 259.25, जील 315.29 पर बाइंग है। तो आगे क्या करना है? तो सर मैं आगे आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ, ब्रेकआउट लेवल बता देता हूँ, आप उस हिसाब से स्टॉप लॉस मैनेज करके चल सकते हैं। तो भेल 68.24 पे आपने लिया हुआ है, तो चलते हैं हम लोग भेल की तरफ। और ये भेल है 68.24, 68 रुपये 24 पैसे पे। सर एक छोटा सा आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे पकड़ के चलना पड़ेगा, वो स्टॉप लॉस आता है 47 रुपीज़ का। अगर आप 47 पर नहीं भी रखे तो 49 के आसपास रख के चल सकते हैं। हाँ, अगर ये 55 रुपये के ऊपर निकल गया तो वापस 60 के लेवल दिखाई देगा, लेकिन चूंकि आपका बाइंग प्राइस ही बहुत ऊपर है 68 के आसपास में, तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसको ऊपर जाने पे, क्योंकि अब जो इसको हर्डल है वो हर्डल 60 रुपीज़ का बहुत बड़ा है। जब तक ये 60 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसके ऊपर जाने के चांस कम बनेंगे, क्योंकि ये हर बार एक लोअर लो बना रहा है। क्या बना रहा है? ये देखिए, आप इसको लोअर हाई भी यहाँ पे एक हाई बनाया, उससे लोअर हाई यहाँ, तो अब ये लोअर हाई जब बनता है ना तो ये क्या होता है, ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से 60 के लेवल को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ना तो वहाँ आपका प्राइस 68 पर है, वहाँ जाना मुश्किल है। स्टॉप लॉस 45 के आसपास लगा के आप भेल में चल सकते हैं। और बिरला सॉफ्ट
₹480.41 पे चलते हैं बिरला सॉफ्ट की तरफ। ₹480.41 पे स्टॉप लॉस सर आपको तो यहाँ पे 380 से लेकर 390 के आसपास का बनेगा। 380 ज़्यादा बेहतर होगा। 440 का एक रेजिस्टेंस है, जब तक 440 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक नहीं। तो आप याद रखिए कि अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 400 रुपये का भी स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। उसके नीचे जाए तो एग्जिट करके बिरला सॉफ्ट में बैठ सकते हैं। दोबारा ऊपर आ जाए 420 के ऊपर, देन फिर पोजिशन बना सकते हैं। वेलस्पन इंडस्ट्रीज ₹122.30 पे लिया, तो चलते हैं हम लोग वेलस्पन इंडस्ट्रीज की तरफ में। और ये आ गया वेलस्पन इंडस्ट्रीज है ना कि इंटरप्राइजेस, शायद इंडस्ट्रीज लिया होगा। वेलस्पन इंडिया ये वाला है ना। ₹83.10 पे करेंट है। आपने ₹122 सर, जब ₹122.30 से लिया होगा तो एक स्टॉप लॉस होता है सर। कुछ तो आपके दिमाग में होगा कि हाँ मैं इस प्राइस से एग्जिट कर जाना चाहिए, अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं फिर निकल जाऊंगा, इसके ऊपर आएगा तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। स्टॉप लॉस ये वो लक्ष्मण रेखा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा। आप उस वीडियो को देखिए, आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगा। मेरे आरके ट्रेडिंग चैनल पे आइए, सर्च कर सकते हैं वहाँ पे लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण जैसे ऐसे लिखेंगे ना तो वो एक लक्ष्मण रेखा वाला वीडियो आ जाएगा आपके सामने, डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा। ये वीडियो आप जरूर देखिए, उसी में लिखा है स्टॉक से बाहर कब निकलें। आपको ये वीडियो हेल्प करेगा पता करने में कि आपका वो कौन सा लाइन है जहाँ पर से आप बाहर आ सकते हैं। हैप्पी बर्थडे सर, देखिए आज मेरा बर्थडे है तो लोग मुझे विश कर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, कि भाई आप लोगों को याद रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और बस छुट्टी का एंजॉय करिए, संडे को मैं भी कर ही रहा हूँ। तो स्टॉक से बाहर कब निकले, डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा। आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए सर, आपको ये काफ़ी मदद करेगा। मेरा जन्म मजदूर दिवस के दिन हुआ था। चलिए बढ़िया। वेलस्पन इंडस्ट्री 122.30 पर है ना, तो आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस अब जो पकड़ के चलेंगे वो पकड़ लीजिए ₹70 का। थोड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन कोई उपाय नहीं है। 90 के ऊपर जाने के बाद आप रुक जाइएगा, होल्ड कर लीजिएगा, फिर ये ऊपर के मूव दिखा सकता है आपको वेलस्पन इंडिया। आप इसको वेलस्पन इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं, वेलस्पन इंडिया नाम है। IEX 259.25 पे लिया है। काफ़ी एक समय इसका हवा आया था, एकदम बहुत बड़ा चीज़ है, हवाई जहाज है, ये हो जाएगा, बहुत टीवी चैनल पे छाया हुआ था स्टॉक। और आपने 259 के आसपास लिया, स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए 190 के आसपास का। ऊपर की साइड में 240 को ब्रेक करेगा, देन 260 की तरफ जाने की कोशिश करेगा IEX। तो स्टॉप लॉस ध्यान में रखते जाइए संजय जी, आपके लिए स्टॉप लॉस वेरी जरूरी। जील ₹315.30 के आसपास में लिया। इसमें तो न्यूज़ वालों ने इसको बहुत भगाया। ₹315.30 पे देखिए यहाँ से गिर के कहाँ चला आया। अब जो स्टॉप लॉस लगाना है ₹215 के आसपास में लगाना है। जील जो है फलाना के साथ मर्ज कर रहा है, स्टार वालों के साथ, हॉट स्टार वालों के साथ, ये होगा वो होगा, तोड़ देगा फोड़ देगा। देखिए तोड़ तो रहा है लेकिन नीचे के साइड में ₹215 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की साइड में 260 से 80 की तरफ जाएगा, देन 300 के टारगेट तरफ भागेगा। लेकिन आपका प्राइस काफ़ी ऊपर है, थोड़ा टाइम लग सकता है इसको आने में। फिर से एक न्यूज़ में, इसमें जब तक न्यूज़ नहीं आएगा तब तक इसमें भी मूवमेंट नहीं बन सकता है। तो स्टॉप लॉस आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। और साथ ही वो वीडियो भी आप देख लीजिए, सारे बिगिनर लोगों से भी कहूँगा वो वीडियो ज़रूर देखिए, डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये है संजय दामोदर कदम जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। सुनील शर्मा जी बलिया यूपी से लिख रहे हैं, इंडिया मार्ट बाय किया है 4652 पर। ओके। कैमलिन फाइन को बाय किया ₹112.85 पे। फायर वेब 48 पर है। प्रिसिशन वायर ₹82.80 पे। STL को बाय 189.90। स्टॉप क्राफ्ट 633, 6 से 12 मंथ का टारगेट। ओके, स्टॉप क्राफ्ट तो होल्ड करके चल सकते हैं। सबसे पहली बात तो स्टॉप क्राफ्ट पॉजिटिव है। इंडिया मार्ट को देख लेते हैं, 4652 के आसपास में आपने लिया हुआ है। तो ये आ गया इंडिया मार्ट 4652 के आसपास में। और 3900 सर एकदम होल्ड कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि स्टॉप तो थोड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको होल्ड करके चलें। ऊपर की साइड में एक छोटा सा जो है ना, ये एक रेंज में रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। ये रेजिस्टेंस जिससे ब्रेकआउट होगा आपको 6000 तक के टारगेट मिलेंगे, यानी कि 5200 के ऊपर निकलते के साथ आपको ये 6000 की तरफ भागता हुआ दिखेगा। लेकिन आपको स्टॉप लॉस सबसे पहले तो आप पकड़ के चलें, 4500 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें। 4900 पर ट्रेड करा, ऑलरेडी आप प्रॉफिट में, तो होल्ड करके इसको चल सकते हैं इंडिया मार्ट में। इसके अलावा आपने कैमलिन फाइन 112.85 पे लिया है, तो चेक करते हैं। कैमलिन 112.85 पे लिया, 121.50 पे चल रहा है। स्टॉप लॉस 110 का पकड़िए, 130 के ऊपर निकलेगा फिर होल्ड कर लीजिएगा। 140 से 150 का टारगेट फिर आने की कोशिश करेगा। हो सकता है देखिए बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट आया, इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट आया, ऊपर से लगभग 50% करेक्ट हो गया। 100
10 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा लगे तो 100 रुपीज़ का लगा लीजिए। 100 के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि 100 इसका बहुत बढ़िया सपोर्ट एरिया है। अगर 100 के नीचे निकल गया तब तो फिर ये विध्वंस हो जाएगा। 100 के नीचे जाना नहीं चाहिए, तो सेफली आप 100 रुपीज़ का भी स्टॉप लॉस लगा के इसमें चल सकते हैं। फायर वेव 48 पर लिया हुआ आपने, चेक करता हूँ फायर वेव का क्या हाल चाल है। फायर वेव 48 पे लिया और 44 चल रहा है, स्टॉप लॉस 38 का लगेगा। 38 के नीचे जाने पर ही एग्जिट करिएगा, अदरवाइज होल्ड करके चल सकते हैं। 48 के ऊपर वापस जो आपका प्राइस है उसके ऊपर जाएगा तो होल्ड कर लीजिएगा 52 से 60 के टारगेट के लिए फायर वेव में। प्रिसिशन वायर को बाय किया है 8280 पे, चलते 8280 की तरफ और ये आ गया वायर, ये देखिए प्रिसिशन वायर 82 रुपये 80 पैसे पे लिया। स्टॉप लॉस सर 75 रुपये का लगा लीजिए और 85 से 86 रुपये का अगर ब्रेक करता है तो 88 से 90 का टारगेट, छोटा टारगेट देगा, बड़ा टारगेट फिर 94 की तरफ जाने की कोशिश करेगा प्रिसिशन वायर। और STL को 189.90 पे, चलते STL 189.90, STL ग्लोबल है ना, STL ग्लोबल ना, यही है ना 82.90 पे, नहीं ये तो नहीं होगा फिर आपका STL स्टेरलाइट टेक और 193 पे चल रहा है स्टेरलाइट टेक। और आपका जो प्राइस है आपने लिया हुआ है 189.90 पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको होल्ड करिए ना, इसको थोड़ा टाइम दीजिए, इसको थोड़ा लंबा टाइम दीजिए। स्टॉप लॉस 175 के आसपास का लगाइए, ऊपर 220 का रेजिस्टेंस एरिया, अगर वो ब्रेक हो जाता है दोबारा से देन ये फिर आप बने रहिएगा। और नीचे अगर कट जाता है स्टॉप लॉस, नीचे जो 170 का स्टॉप लॉस है देन आप एग्जिट कर जाइएगा वहाँ पे भी। अगर इस बीच में रहेगा तो कुछ भी मत करिएगा, होल्ड करके चलिएगा। स्टेरलाइट टेक में स्टॉप क्राफ्ट 633 पे लिया, इसमें बने रहिए स्टॉप क्राफ्ट में। मेरे ख्याल से अभी आपको मूवमेंट मैंने एक वीडियो भी बना के दिया था स्टॉप क्राफ्ट पे, आप इसमें बने रह सकते हैं स्टॉप क्राफ्ट पे, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस छोटा सा 580 का लगाइए, ब्रेकआउट का वेट करिए, 660 के ऊपर निकलेगा, 700 750 तक के टारगेट भी स्टॉप क्राफ्ट आपको दिखा सकता है। तो ये है सुनील शर्मा जी बलिया यूपी से, आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो ये है दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब का 166 एपिसोड का अंतिम सवाल का जवाब था जो मैंने यहाँ पे दे दिया है। और मैं फिर से बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का जो नया बैच है मई 2022 के लिए अनाउंस हो चुका है। 15 मई से बैच स्टार्ट होगा, साथ ही रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 12 मई 2022 है। आप मेरे वेबसाइट rktrading.online पे भी जाके चेक कर सकते हैं कोर्स वाले सेक्शन पे, और साथ ही मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी स्टोर वाले टैब पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, फिर से अगले सैटरडे को सवाल भेजिए जिसका जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।